पहले तो नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। काफी स्टूडेंट आए हुए हैं और गति प्रोटेस्ट की काफी आई है। आप क्या कहना चाहोगे सोनम वांगचुक जो तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं अनशन पर हंगर स्ट्राइक पर उनके लिए? मेरी यही है कि वही जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं और उसके अलावा जो भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, वही सबके एक ही मनसा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके साथ साथ एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से चेंज। जैसे कि मान लो जो भी फर्जीवाड़ा होता है या पेपर लीक होते हैं उनको जड़ से खत्म करना, ये इनकी कुछ मांगे हैं और उस पर अमल भी होना चाहिए। साथ साथ कुछ हो सकता है आने वाले समय में इसका बहुत जल्दी हल भी निकल आएगा, प्रेशर भी बनाया जाएगा, सरकार पर बनने भी लग रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखने भी लग रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे होंगे, ये लोग कहते हैं कि नवीन प्रधान का इस्तीफा तो नहीं ले लेंगे तब तक हंगर स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। तो क्या ये संभव है? यदि हंगर स्ट्राइक से किसी भी व्यक्ति की जान जती जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका देश पर क्या असर पड़ेगा? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हंगर स्ट्राइक पर हम बैठे रहते हैं तो 100% है एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ता है। ये हर देश की पॉलिसी है, कोई इस सर्कल से बाहर नहीं गया। दूसरी बात यह है, अगर किसी की भी इस प्रदर्शन के कारण हत्या हो जाती है या भाई डेथ हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश का ही लॉस है, क्योंकि उसके पीछे यहाँ जो आए हुए किसी के पीछे पूरा परिवार है, किसी के पीछे छोटा परिवार है, जिम्मेवारी है और हो सकता है वो देश में आने वाले समय में कुछ बड़ा भी कर दे, तो हानि तो होती है देश को। लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, लोग आ रहे हैं, हजारों हजार लोग हैं, उनके लिए खाना पीना नाश्ता पानी चाय की व्यवस्था की जा रही है, सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या लगता है? देखो, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास में भी है, किसी के पास तो भीड़ बनने का समय होता है, किसी के पास प्रदर्शन करने का समय होता है, किसी के पास ऐसा होता है कि हम आपकी सहायता नहीं पैसे से कर सकते हैं। तो जो भी इस प्रदर्शन में जिस पे जितना भी बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से वो अपनी सहायता दे रहे हैं और इसीलिए एक इतना लंबा चल भी रहा है। क्योंकि यहाँ लोग मैंने देखा है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है और उसमें कुछ पंडित जी भी हैं जो अपने पास से कुछ ना कुछ सभी लोग खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, खवा रहे हैं। मतलब एक यूनिटी वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई भी इस तरह की रणनीति नहीं चल रही है कि भाई हम अलग हैं, ये है वो है। यहाँ प्रदर्शन हो रहा है एक ही नारे के तहत, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यदि इन लोगों के हाथ में देश का सिस्टम आ जाए, यदि इन लोगों के ढंग से देश का सिस्टम, देश की सरकार चल जाए, तो आप देश के भविष्य को क्या देखते हैं? देखो, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई इन लोगों के हाथ में सिस्टम आ जाए। बेसिकली तो ये युवा के हाथ में ही आएगा और जहां तक मेरी समझ है उन भेड़चाल वाले जो राजनेता है उससे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। आदमी कोई भी फैसला लेगा तो कम से कम एक बिल्कुल वेल एजुकेटेड सिस्टम के हिसाब से और अपने सूझबूझ से ही लेगा। ऐसा नहीं कि भाई हर जगह फर्जीवाड़ा चले या भाई किसी को हानि पहुंचे, किसी का अपना कराया, इस तरह की चीजें है ना, वो सकती है खत्म हो जाए। लोग कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का मुद्दा शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, जो आज हमारे समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और नहीं ये उनका भी मुद्दा है। तो आप इस चीज को किस ढंग से देखते हैं? क्या सच में हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जो भारत में रहता है, जो भारत की उन्नति के लिए भारत को विकसित बनाना चाहता है? देखो, शिक्षा तो मेरे हिसाब से तो इस देश के हर व्यक्ति का मुद्दा है। वो चाहे आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हिंदुओं में भी भाई चाहे अपर कास्ट से हो या लोअर कास्ट हो, किसी से भी हो या फिर आदिवासी हो, शिक्षा तो नेसेसरी चीज है। सबसे पहले शिक्षा ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि भाई यहाँ नहीं, गांव शहर स्टेट वाइज हर जगह इस तरह की चीजें अब हाईलाइट हो जानी चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को नहीं है एक जुड़ाव दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये बात सही है। देश को विकसित बनाने के लिए शिक्षा क्या महत्व रखती है? देश को विकसित बनाने के लिए भी और देश में सुचारू रूप से कार्य प्रणाली चलाने के लिए भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है।
जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, वो एक विचारिक जो मेंटल ट्रॉमा होता है ना भाई, धार्मिकता होगी या फिर भाई माँ बाप हो गए, परिवार हो गए, गाँव हो गया, गवांड हो गया, उसमें जो बंधे रहते हैं ना लोग, उन चीजों को नहीं वो समझ नहीं पाएंगे कि भाई मेरे पिताजी हैं, माताजी वो गलत कर रहे हैं। उनको समझ भी तो तब आएगा ना जब उनके विचार खुलेंगे, लोग शिक्षा लेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, वो होगा तब जब शिक्षा आएगी। विदाउट शिक्षा के तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आप अपने आप को भी एक कॉकरोच मानते हो, जैसा कि हमारे CGI ने कहा था? नहीं, मैं इसके लिए तो मैं डिनाई करूंगा, मैं अपने आप को कॉकरोच नहीं मानता भाई, ठीक है। पर यह है कि भाई अगर कोई भी पार्टी हो, कोई भी आने वाला समय, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो देश के किसी भी एक विशेष वर्ग के लिए या मतलब पूरे वर्ग के लिए कोई भी कार्य करने लग रहा है, तो हमारा खुले दिल से समर्थन है और जितना होगा हम उतना करेंगे, सहयोग ये है। देखा साथियों, हमारे बीच में आए हरियाणा से रोहतक भाई, रोहतक से इन्होंने अपने विचार रखे, इनको यहाँ की चीजें अच्छी लगी, इन्होंने इनका समर्थन जताया। भले ही कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं, परंतु उनके उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हैं। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर जुड़िए और हमारे इस प्रोटेस्ट का, हमारे इस आंदोलन का, भूख हड़ताल का, हंगर स्ट्राइक का फुल कर समर्थन कीजिए। आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों के लिए? क्या करेगा? आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप एक दिन भी निकाल सकते हो, 1 घंटा भी निकाल सकते हो तो यहाँ पहुंचो। आप नहीं पहुंच सकते तो आपका जितना भी आसपास का एरिया है, वहाँ जो आपके छोटे बच्चे, मतलब आपसे छोटे उम्र के युवा हैं या आपसे बड़े हैं या आपके बुजुर्ग हैं, परिवार वाले, उनको कम से कम जागरूक करो कि भाई ये चीजें जो होने लग रही हो सही होने लग रही है। आप यहाँ नहीं आ सकते तो एक पोस्टर उठा के अपना गाँव में आसपास में आप मार्च निकाल सकते हो, जिससे ये लगेगा कि भाई हाँ इस क्रांति का उद्गम हो गया, ये कहीं ना बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा मेरा एक छोटा सा सजेशन ये भी रहेगा, CGP के मैंने जो अभिजीत दीप के हैं उनसे, अगर आप तो भाई ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक भी हमें ये कहानी रोकनी नहीं है, उसके बाद हमें इस्तीफा तो बहुतों का लेना है, वो चाहे रोड परिवहन मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो या संचार मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सब भ्रष्ट हैं, सभी के खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। उसके अलावा हमें एकजुट होकर एक आंदोलन इस पे भी करना पड़ेगा कि भाई आने वाले समय में हमारे को नहीं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हो या फिर टीचर हो, सरकारी एम्प्लॉय हो, जितने भी हैं उनके खिलाफ एक रूल तो बनाना पड़ेगा, एक संविधान का एक कानून बनाना पड़ेगा कि अगर उनको सरकारी कोई भी पोस्ट चाहिए, कोई भी विधायकी चाहिए, संसद चाहिए या मंत्रिमंडल चाहिए, तो उनको बच्चों को लिए सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं पहली से लेके 10वीं और ग्रेजुएशन तक ये जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तो हम लास्ट बिल्कुल एग्जाम के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो प्राइमरी शिक्षा पे भी बात करनी है ना, वहां तो बिल्कुल ही खत्म होता जाने लग रहा है। स्कूलें बंद होने पे तादाद पे हैं, पूरे देश में 1 लाख के करीब स्कूल बंद हो चुके हैं और 4 लाख के करीब होने की संभावनाएं हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिन पे हम एक कानून बना के ज्यादा पकड़ बना सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट या उनका आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई हमें एक कानून के तौर पे भी इसको पारित करवाना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, कोई भी हो, उसको अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने होंगे। ये मेरा सजेशन है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो भाई इस पे जरूर एक बार देखें, विचार करें और आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाएं। नहीं तो आने वाले समय में हमने तो इसकी लड़ाई लड़नी है ही। धन्यवाद।